विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको भूक्षरण रोकने के सामान्य उपाय बता रहे थे और इसमें हम आपको कृषि विधियाँ बता गए हैं। अब एग्रीकल्चर मेथड तो बता गए हैं, अब इसी के आगे चलते हैं और आज हम आपको यांत्रिक विधियाँ यानी मैकेनिकल मेथड बताते हैं। इसमें आप ध्यान से समझिए और यांत्रिक विधियों द्वारा भूक्षरण रोकना बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंटूरिंग समझिए। जब भू परिष्करण की क्रियाओं ढाल के विपरीत दिशा में समोच्च रेखा पर की जाती है तो उसे कंटूरिंग कहते हैं। कंटूरिंग विधि से खेती करने पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी का संरक्षण होता है तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा क्षरण से भूमि का बचाव होता है। संपूर्ण क्षेत्रों में नमी का समान वितरण होता है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। अब दूसरा आप समझिए, वेदिका खेती, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेरेस फार्मिंग। वेदिका खेती अपवाह जल एवं क्षरण नियंत्रण की वह कार्यप्रणाली है जिसके अंतर्गत भूमि के ढाल की आड़ी दिशा में मिट्टी या पत्थर के भराव यानी इसको कहते हैं एम्बैंकमेंट अथवा कूटक और नालियाँ यानी रिज एंड चैनल्स बनाई जाती हैं। इन रचनाओं को ही वेदिकाएँ टेरेसेस कहते हैं। ये वेदिकाएँ एक तरह से चौड़ा बांध या मेड़ होती हैं जिन पर खेती की जाती है। वही इस प्रकार है, जैसे सबसे पहले समझिए ढाल की प्रवणता एवं लंबाई को कम करना, और दूसरा है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपवाह जल का अवरोधन तथा भूमि में नमी संरक्षण, और तीसरा है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त अपवाह जल को सुरक्षित एवं अक्षरणीय। एक बात और समझिए, सुरक्षित तो रखा जाता है, इसके साथ में आचरणशील वेग पर किसी जलमार्ग की तरह मोड़ दिया जाता है। अब आप वेदिकाओं के प्रकार समझिए। पहला है सोपान वेदिका। सोपान वेदिका को अंग्रेजी में कहते हैं बेंच टेरेस, और दूसरा है कूटक तथा नाली वेदिका, रिज एंड चैनल ट्रेसेस। कूटक माने मेड़ होती है। सोपान वेदिका समझिए। सोपान वेदिकाओं में ढाल की आड़ी दिशा में मिट्टी अथवा पत्थर के क्रमिक सीढ़ीनुमा प्लेटफार्म बनाए जाते हैं जिन्हें सोपानवत खेत अथवा सीढ़ीदार खेत कहा जाता है। अधिक ढालू भूमि पर ढाल को सीढ़ियों-नुमा परिवर्तित करके खेती की जाती है। ये सीढ़ियाँ चबूतरों के रूप में बनाई जाती हैं। इन सीढ़ियों अथवा चबूतरों पर खेती की जाती है। चबूतरों के निचले सिरे की ओर बड़ी मेड़ या मिट्टी का बांध होता है। संसार के उन सभी भागों में जहाँ कृषि भूमियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तथा मानव श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है, खड़े ढालों पर सीढ़ीदार खेती का प्रचलन पाया जाता है। भारत में सोपान वेदिकाएँ पर्वतीय ढालों पर पाई जाती हैं। सोपान वेदिकाएँ प्रायः 15 से 33% ढालों पर बनाई जाती हैं। इतने अधिक ढालों पर मेड़बंदी या अन्य कोई संरक्षण प्रणाली उपयुक्त नहीं होती है। और एक बात समझिए कि ऊटक मंड यानी ऊटिक कर्नाटक में सोपान वेदिकाएँ बनाकर खेती की जा रही है। और इसके आगे भी समझिए, आप दूसरी विधि समझिए, उसका नाम है कूटक तथा नाली वेदिका। इस प्रकार की वेदिका प्रणाली में भूमि ढाल की आड़ी दिशा में मेड़ें और नालियाँ एकांतर क्रम में बनाई जाती हैं। इस प्रणाली का प्रयोग प्रायः 15% से कम ढाल वाली मैदानी भूमियों में किया जाता है। आकृति में अनुसार ये इस प्रकार से हैं, जैसे कूटक वेदिका यानी रिच टेरेसेस,
ये उन स्थानों में बनाई जाती हैं जहाँ नमी संरक्षण मुख्य उद्देश्य होता है। समझते हैं कि नहीं? ये वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए संस्तुत है। इसमें वर्षा जल का अवधावन के रूप में नष्ट होने से बचाया जाता है, क्योंकि इसमें अवधावन जल का भूमि में अवरोधन, इसका मतलब हुआ इंटरेक्शन। अवरोधन का मतलब ध्यान से समझिए, इंटरप्शन आवश्यक होता है। इसलिए कूटकों या मेड़ों का निर्माण मुख्य होना है, जो कि दोनों तरफ से उत्खनित मिट्टी द्वारा बनाए जाते हैं। कूटक वेदिका को आधार की चौड़ाई के अनुसार पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो है संकीर्ण आधार वेदिका, चौड़ाई 1 से 4 मीटर तक रखी जाती है, और दूसरा है विस्तृत आधार वेदिका, चौड़ाई 4 से 15 मीटर तक रखी जाती है। इसलिए इन वेदिकाओं की कूटक व नाली दोनों पर ही समान रूप से कृषि की जाती है। अब आप नाली वेदिका समझिए, जिसको चैनल ट्रेस कहते हैं। ये उन स्थानों पर उपयुक्त होती हैं जहां अपवाह जल यानी रन विस्तारण मुख्य रूप से होता है। इसके अतिरिक्त अपवाह जल जानते हैं ना, सुरक्षापूर्ण निम्न निस्सरण, इसका मतलब समझते हैं नहीं? सुरक्षापूर्ण निस्सरण के लिए समुचित क्षमता वाली नाली का निर्माण मुख्य होता है। यही मुख्य है। इस वेदिका में नाली निर्माण हेतु उत्खनन कार्य जानते हैं ना, उत्प्रवण क्षेत्र, अंग्रेजी में समझिए तो समझ जाएंगे। अप टिल साइड, इसका मतलब हुआ अप हिल साइड में किया जाता है। जब नाली वेदिका जल को अन्यत्र मोड़ देने का कार्य करती है तो इससे क्या कहते हैं जानते हैं? विपतन वेदिका यानी डाइवर्सन टेरेसिस कहा जाता है। अब समोच्च मेड़बंदी समझ लीजिए। कंटूर बंडिंग, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में समोच्च मेड़ बांध नमी संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूक्षरण को रोकने के लिए यह मेड़ बांध ढाल के विपरीत दिशा में कंटूर रेखा पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के कंटूर मेड़ क्षेत्र को कई पट्टियों में बांट देते हैं, जो अपधावन यानी रन ऑफ में अवरोध उत्पन्न करते हैं एवं मृदा नमी संरक्षण को बढ़ाते हैं। समोच्च मेड़ उन्हीं क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो, मिट्टी की गहराई 20 सेंटीमीटर से अधिक हो, मिट्टी का गठन दोमट या बलुई दोमट हो, भूमि इस प्रकार से समझिए आप कि भूमि अंतःसरण क्षमता पर्याप्त हो, भूमि की ढाल प्रवणता 7% से कम हो। समोच्च मेड़ों की मुख्य इस प्रकार से कार्य हैं, जैसे भूमि की ढाल लंबाई को विभाजित करना, ढालू पृष्ठ पर प्रवाहमान अपवाह जल को अवरुद्ध करके भूमि के में अंतःसरण व नमी संरक्षण बढ़ाना, अतिरिक्त अपवाह जल को सुरक्षात्मक वेग अन्यत्र निर्विसर्जित करना, वह क्षेत्र के निम्नवर्ती भागों में जल क्षमता वाटर लॉगिंग को रोकता है। समतल भूमि का निर्माण मृदा क्षरण को उत्प्रेरित करने में असमतल भूमि काफ़ी सहायक है, अतः भूमि समतल बनाई जाती है। अवरोध बांध बनाना, अवधावन की मात्रा एवं गति को रोकने के लिए कच्चे व पक्के बांध बनाने चाहिए अथवा अपवाह को मोड़ देकर सुरक्षित रूप में बांधना चाहिए। स्कूपिंग व कंटूर नालियाँ बनाना, ढालू भूमि पर छोटे छोटे गड्ढे खोदकर यानी स्कूपिंग या कंटूर नाली बनाकर अवधावन को कम किया जाता है, क्योंकि अधिक पानी भूमि द्वारा शोषित हो जाता है। अब आप प्रश्न लिखिए और उसके उत्तर लिख के हमारे पास भेजिए। इसके पहले हम आपको जानते हैं कि नहीं, क्रिसमस की बधाई हो आप सबको। आप जानते हैं 25 तारीख को क्रिसमस है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए, यांत्रिक विधियों द्वारा भूक्षरण रोकना।
रोकने के उपाय लिखिए। धन्यवाद।